अब से कुछ घंटे पहले इजराइल पर ईरान ने बड़ा मिसाइल हमला किया, ये सब आप जानते ही होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है इस हमले के बाद? ईरान ने क्या कहा है यूनाइटेड नेशंस में, और इजराइल किस तरीके से बदला लेने जा रहा है, आखिरकार वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी निकल कर आई है। साथ ही धमकी भी है इजराइल की। और जो बातें हैं वो ये कि जो मिसाइल के टुकड़े गिरे या मिसाइल्स गिरी या इंटरसेप्ट हुई, उनके मलबे के साथ कोई सिगरेट जलाता दिखा, कोई डांस करता दिखा, तो कोई सेल्फी लेता दिखा। कहीं हवाई जहाज यात्री प्लेन जा रहा था, वहां से उन मिसाइल्स का सॉल्वो जो है वो कैद किया गया। कई तस्वीरें हैं, कई बड़ी न्यूज़ भी हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिएगा। सबसे पहले एक्सियोस के हवाले से खबर तो ये है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा बदला लेने का प्लान किया है, और ईरान ने जितना नुकसान उसे पहुंचाया हो, जो इजराइल कभी माने या ना माने, लेकिन उससे बड़ा नुकसान वो पहुंचाएगा ईरान को, ये तय किया है और दुनिया को दिखाएगा। इजराइल प्लान्स मैसिव ईरान पे बैक विद मिडिल ईस्ट ऑन एज, यानी कि ईरान को बहुत तगड़ा जवाब देगा, ज़बरदस्त बदला लेगा, इसकी प्लानिंग चल रही है। और अब इसमें होगा क्या क्या वो आप समझें। पहले आप टाइम्स ऑफ इजराइल की भी हेडलाइन देख लीजिए। इजराइल कुड टारगेट ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज इन रिस्पॉन्स टू मिसाइल अटैक। मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ईरान की बैकबोन, ईरान की इकनॉमी की ताकत, उसके ऑयल और गैस रिजर्वॉयर्स पर, रिग्स पर हमला कर सकता है, ताकि मईशी तौर पर बिल्कुल अपाहिज हो जाए ईरान। उसकी जो दौलत है, दुनिया भर में तो सैंक्शंस है, जो दौलत है उसमें आग लगा सकता है, उसका जो पैदाइश का जरिया है उसमें आग लगा सकता है। और यही नहीं, मैं आपको थोड़ी डिटेल देता हूँ। ऑफिशियल्स जो इजराइल के हैं, उनके सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जो ईरान ने हमला किया है, मिसाइल हमला, और ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया को, इजराइल अमेरिका को चौंका दिया है। कहीं आईडीएफ ने बताया 180 मिसाइलें दागी, जबकि इजरायली मीडिया कह रहा है 400 मिसाइलें थीं, जबकि ईरान कह रहा है 99% स्ट्रक हुई, आयरन डोम वायरन डोम सब फेल कर दिया हमने। तो फिलहाल ये बताया उसका बदला अब जो इजराइल लेगा उसमें टारगेट करेगा वो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जहां तेल निकलता है ईरान के अंदर, और कई स्ट्रेटेजिक साइट्स पर। इवन वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाएगा, ताकि पहले रोकने वालों को ख़त्म किया जा सके, फिर उसके बाद हमला जब करेगा और तगड़ा, तो ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। दे एक्सपेक्ट इजराइल्स रिस्पॉन्स टू बी मोर सिग्निफिकेंट दैन देयर रिटेलिएशन टू अप्रैल। समझे, जो ईरान ने हमला अप्रैल में किया था, इजराइल उससे भी तगड़ा हमला करेगा। लेकिन ये भी बता दें, खुद अमेरिका ने कहा अप्रैल वाले हमले से दोगुने से भी ज़्यादा तगड़ा हमला था रात ईरान का। सर, अब एक तस्वीर, ये बंदा अपनी दुकान, अपनी सिगारा जला रहा है, और ये भाई साहब जो हैं ये मिसाइल के टुकड़े में हैं, और इनका वॉर मॉनिटर वीडियो शेयर करके लिखा है ओनली इन जॉर्डन। ये जॉर्डन में ही हो सकता है कि जॉर्डन के लोग, आवाम इतनी मस्त होती है, बेखौफ होती है। हालांकि वहाँ के बादशाह जो हैं वो इजराइल के साथ दोस्ती रखते हैं और उनके अपने मकासद हैं, लेकिन ये जॉर्डन के लोग हैं जो मिसाइल के टुकड़ों से, जिनमें मिसाइल के टुकड़ों में आग लगी है, उनसे अपनी सिगरेट जला रहे हैं। सिगरेट का वो ना हम प्रमोट करते हैं, ना हम कहते हैं पियो, लिहाजा हम आपको इनके चेहरे पर ब्लर दिखा रहे हैं। कुछ हम जो है ध्यान रखते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस, उनका पूरा सम्मान करते हैं। ईरान ने बड़ी वार्निंग दी है, यूएन की बात समझ लीजिए। ये कहा है ईरान ने, अगर ज़ायनिस्ट रिजीम का टेररिज्म जारी रहा, ये इजराइल को आतंकवादी बोलते हैं, और ये यूएन में चिट्ठी लिख के कह रहा है, और ये यूएन में परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के। ईरान ने कहा है कि मोर डिसाइसिव रिस्पॉन्स टू ज़ायनिस्ट रिजीम टेररिज्म, अगर जवाब देने की हिमाकत की तो कर्रा जवाब मिलेगा, और इस बार के हमले से और ज़्यादा मिलेगा। और उन्होंने ये भी बताया ये जो हमने हमला रात किया, ये हलाल है, ये जायज़ है, एक कानूनी है यूएन के हिसाब से। और उन्होंने इसमें अंडर यूएन आर्टिकल 51 का हवाला दिया है, आर्टिकल 51 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार वो ईरान के कमांडर्स को, ईरान के लोगों को जो है निशाना बना रहा था इजराइल, और तेहरान में आकर हमारे सरकारी मेहमान इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया।
ये बदला हम पर वाजिब था और ये बिल्कुल सही है। ये मेरा ये लेजिटिमेट डिफेंस था और ये लेजिटिमेट हमारा राइट था। हमने उसे निभाया है और लगातार वो हमले कर रहा था। ये जवाब ज़रूरी था और ये यूएन के आर्टिकल के तहत बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा है कि अगर इसके बावजूद सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर कहा, इसके बावजूद अब इजराइल ने हिमाकत की, तो फिर आप समझिए कि बहुत ज़बरदस्त बदला होगा। अब ये सुबह सर खबर आई है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ ईरानी आर्म्ड फोर्सेस मोहम्मद बाकेरी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो दावे किए वो समझ लीजिए। वी टारगेटेड द मोसाद बेस इन टेल अवीव। टेल अवीव में हमने मोसाद के अड्डे को निशाना बनाया। नेवेटिम एयर बेस, जो एयरफोर्स का एयर बेस होता है ना, नेवेटिम नाम है उसका, उसे नेजेव इलाके में हमने निशाना बनाया। हेडजेरिम बेस को निशाना बनाया। आईडीएफ के रडार एरे को निशाना बनाया। एंड द गैदरिंग प्लेसेस ऑफ इजरायली टैंक्स, और जहां इजराइल के टैंक जमा थे, जो उनका शेड था, माल गोदाम था, वहां हमने उसे निशाना बनाया। कुछ देसी लफ्ज आ जाते हैं। ये कह रहे हैं मतलब टैंक, एयरबेस, मिलिट्री बेस और इवन मोसाद का अड्डा, ये सब। और बहुत तबाही हुई है, उसके कई वीडियोस हैं जो हम सर नहीं दिखा सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम पीछे दिखा चुके हैं आपको। आप जाकर 2 वीडियो देखिए। वहाँ पर नुकसान पूरा कभी, ये पूरा अब जो जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं इजराइल कभी अपना नुकसान नहीं बताएगा। उसके ऑयल और उसके गैस कुओं में आग लगी है, उसके एयरबेस तबाह हुए हैं, हो सकता है कि उसके फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचाओ। हालांकि F-35B जो है वो तबाह हो गई, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। F-35 जिस वक्त कोई अटैक करता है उस वक्त हवा में होते हैं, ताकि वो भी एयर डिफेंस का काम करते हैं। और F-35 ऐसे प्लेन नहीं है जो खुले में आंगन में चचा चौधरी की तरह लेटे हुए होंगे। इनकी बहुत सिक्योरिटी होती है, अंडरग्राउंड इनका पूरा बना हुआ होता है बंकर। तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं है। ये सब फालतू जो है, ये भी माइंड गेम होता है। अब ये देखिए, ब्रिटिश एयरवेज की एक फ़्लाइट जा रही है और उसमें बैठे पैसेंजर्स ने ये वीडियो बनाया है। जब ईरान के ये एयरलाइन जो है वो ईरान के शहर शिराज के करीब से जा रही है और ईरान से ये मिसाइलें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये तेल अवीव के लिए तब निकली थी, तब वीडियो बनाया गया था। आप सोचिए कि प्लेन जा रहा है, सिविलियन प्लेन है, मिसाइलें उड़ रही हैं और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान ने इस बार किसी से कहा ही नहीं कि हम अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर ये सब कहते तो पहले से अंदाज़ा हो जाता। इस बार सरप्राइज अटैक था और वो सरप्राइज अटैक ही उनके लिए कामयाब हुआ। खैर, ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये एक फ़लस्तीनी जो है वो ये लड़का है, नौजवान है, एक हाथ में फ़लस्तीनी झंडा है और उसी हाथ में, अब दूसरे हाथ में इनके जो है, आप जो हाथ में दूसरे देख रहे हैं, ये उस मिसाइल का पार्ट है। वो मिसाइलें जो ईरान ने मारी हैं उनका ये पार्ट है। और ये लड़का क्या कह रहा है, दिस इज़ अ मिसाइल ऑफ विक्ट्री, ये फतेह की मिसाइल है। सुन्नी शिया वी आर ऑल वन, सुन्नी शिया सब हम एक हैं और रेजिस्टेंस जो है वो फतह के करीब पहुंचेगा। ये फ़लस्तीनियों की समझ में आ रहा है सुन्नी शिया एक है। ये फ़लस्तीनी ईरान का शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग यही ज्ञान बांटेंगे अभी भी कि ईरान की चाल है, सबको तबाह करवा देगा, सबको बर्बाद करवा देगा। मतलब जो जंग में बैठे हुए हैं उन्हें तो समझ में आ रहा है शिया सुन्नी एक है, उन्हें तो समझ में आ रहा है कि ईरान उनके हक में बोल रहा है और कितना बड़ा खतरा ले लिया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर इतने अक्लमंद लोग हैं, आप समझ नहीं सकते क्या पैगाम है। शिया सुन्नी एक है, एक है, एक है, समझ रहे हैं। ईरान बहुत दिन से आलोचनाएं झेल रहा था, उसने जो किया है उससे उसका मोराल बूस्ट तो होगा, लोगों की नज़र में उसकी इमेज फिर से बढ़ गई है। गज़ा और इजराइल चल रहा था, फिर हिजबुल्लाह और इजराइल आया, अब ईरान और इजराइल देखिए कैसे पलट रहा है। हिजबुल्लाह के साथ क्या हो रहा है वो बड़ा अहम मैं बताऊंगा हेडलाइन शो में। लेकिन ये ईरान की वो मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट करके गिरा लिया गया, लेकिन इसके पास लोगों की भीड़ जमा हो गई
और उन्होंने कहा किसी ने तो जालिम का हाथ पकड़ा, और ये सारे लोग खड़े होकर इस मिसाइल के टुकड़े के साथ फ़ोटो खिंचाने लगे। ये तस्वीरें कल रात से आज सुबह तक सामने आई, और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये मोसाद के हेडक्वार्टर का क्लेम किया जा रहा है कि तेल अवीव में ये मोसाद का हेडक्वार्टर था जो हिट हुआ है ईरान की मिसाइल से, और पूरा ये 180 डिग्री घूमता है कैमरा। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से के उससे ही बता रहा हूँ कि ये इसमें ये बताया जाता है कि हर तरफ पूरी इमारत नीचे ढह गई है, बिल्कुल एक एक ईंट लेवल हो गई है। ये CNN की रिपोर्टर हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है, इन्होंने लाइव ये बात कही कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान की मिसाइल ने हिट किया है। एक और वेस्टर्न मीडिया के पत्रकार हैं और वो भी लाइव कर रहे थे मोसाद के हेडक्वार्टर से 500 मीटर की दूरी पर। तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो शेयर किया, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये एक गड्ढे के पास खड़े हैं, यहाँ पर मिसाइल गिरी थी, और ये बता रहे थे कि पीछे भी मिसाइल जाकर गिरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। अगला शो भी देखिएगा, द हेडलाइंस शो।